नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है वी एक्सपर्ट न्यूज पे। मैं हूं आपकी साथी स्नेहा और आप सभी को वाराणसी वैकुंठ धाम की ओर से पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं विकास बाल महाराज और ये हमें आज पितृपक्ष के महत्व के बारे में बताएंगे। जय जय श्री राधे राधे। मैं विकास बाल महाराज। पितृपक्ष का सर्वश्रेष्ठ महत्व देवताओं और पितरों को अपने पूर्वजों की आत्म शांति और वैकुंठ धाम नगरी में समस्त क्षेत्र के लोग तमिल तेलुगु मद्रासी आकर यहाँ पिंडदान करते हैं और अपने पितरों की मुक्ति के लिए, शक्ति के लिए, भक्ति के लिए और अपने धर्म की ध्वजा के लिए सर्वश्रेष्ठ एक महत्वपूर्ण 14 दिन तक यह कार्य करके और अपने महत्वपूर्ण पूर्वजों को यह अर्पण करके उन्हें पुण्य प्राप्ति करके सीधे स्वर्ग की ओर उनको विदा की ओर करते हैं। पंडित जी, पितृपक्ष का हिंदू धर्म में क्या महत्व है? देखिए, पितृपक्ष का हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ महत्व है जो युधिष्ठिर ने किया था और कुंती समस्त पांडवों ने और सनातन धर्म के सीता जी ने पिंडदान किया था। इसका बहुत महत्व है और हम सनातन धर्म 84 लाख योनि में जन्म लेकर 365 दिन में एक बार ये 14 दिन का आता है साल में। इस समय ये करना चाहिए, बाबा के काशी नगरी में करके समस्त अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर अपने कुल की ओर आगे चलना चाहिए। यस। पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई थी और इसे कब और कैसे मनाया जाता है? देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत अनंत अनादि से चली आ रही है और ये अकाल और कलयुग युग तक चलती रहेगी और जब तक यह सनातन धर्म है तब तक हमारा ये प्रगति नित्य क्रिया प्रगति हमेशा चलती रहेगी। और करने वाले उचित जो हमारे कुल के हैं अपने अनेक नियमों से करते, पुष्प माला एवं तिल्ली से और फूल से दूध से सबसे अर्पण करते। दूध से सर्वते कर्ज खत्म होता है, जल से मुक्ति, पुष्प से उनका स्वागत होता है और तिल्ली से मुक्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि ये श्राद्ध का काफी महत्व होता है पितृपक्ष में। देखिए, श्राद्ध का यह महत्व होता है कि कुछ लोग प्रास के पत्तल पर करते हैं, जनेऊ से करते हैं, विभिन्न प्रकार से खोआ से मिष्ठान से भी करते हैं। इसलिए मिष्ठान से करने से हमारे पितरों को सर्वदा रिश्तों में मिष्ठान रहता है और उनकी आत्मा शांति होती है। जो भी 365 दिन में अपने पिताश्री, पुण्य पिताश्री, दादाश्री को याद नहीं करता है, राम जी जब युद्ध में जाते थे, अन्यथा किसी भी विजय के लिए जाते थे, अपने पितरों को प्रणाम करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। इसी तरह से यह कार्य करना चाहिए, अपने पितरों को याद करके पुनः कार्य आगे की ओर चलना चाहिए, उसकी प्रगति होती है, समस्त इसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदोष क्या होता है और इसके निवारण के लिए क्या उपाय? देखिए, पितृदोष तब लगता है जब अकाल मृत्यु, सर्प से डसा हुआ, पानी में डूबा हुआ, जला हुआ, यह पितृदोष होता है जो समस्त ज्योतिष शास्त्र में यह दिखाता है कि वह कितनों भी पिंडदान कर ले तब पर भी वह नहीं होता है। जब पितृ विसर्जन जब तक न करे तब तक इसका नहीं होता है। संगम का पानी वैकुंठ धाम बंगाल की खाड़ी से होते हुए काशी में पानी आती है और 7 नदियों में पापनाशी मुक्तिधानी सबसे काशी वासनी कहा गया है इस गंगा को। इसलिए काशी में करने से इसका बहुत मतलब पिचास भूत पिचास निकट नहीं है, महावीर जब नाम से है। बाएं भुजा सुंदर मारे भगवान भोलेनाथ, संकट मोचन, काल भैरव सब पितरों को पितृ दोष खत्म करके और उसे पावन पुनीत कर देते हैं। पितृपक्ष के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान नियमों का ब्रह्म मुहूर्त का धारण करने। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था दशाश्वमेध पर, इसलिए यहाँ 10 घोड़ों की बलि दिए थे राजा दशरथ ने और 33 करोड़ सूरदास की यह सर्वश्रेष्ठ और वाल्मीकि जी की यह सर्वश्रेष्ठ और संतों की वाणी गुस्ती। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में यह कार्य करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी का और भास्कर भगवान सुबह लालिमा होते हैं और शाम को सतरंगी होती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए जब सूर्य की लालिमा पड़े तब। पितृपक्ष की सामाजिक और धार्मिक महत्व को आप कैसे देखते हैं? पितृपक्ष की सामाजिक एवं धार्मिक को हम इसलिए देखते हैं कि बढ़ चढ़ के हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये लोग भाग लेते हैं और समस्त क्षेत्र के लोग यहाँ आकर, तमिल तेलुगु मद्रासी और महाराष्ट्र के लोग आकर यहाँ पितृ तर्पण करते हैं। इससे सामाजिक धर्म का सर्वश्रेष्ठ महत्व पर जो जाता है, सर्वश्रेष्ठ जो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं, इससे सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ जागृत होता है और शिव की नगरी काशी पितृ का सर्वश्रेष्ठ महत्व बाबा विश्वनाथ की यह भुजाएं अष्टभुज हो जाती है और माता पार्वती पुनः पितृ होने के बाद माता अष्टभुज की तरह फिर आती है और समस्त संतों को तारकर अपने पुनः वैकुंठ नगर सुंदर दुल्हन की तरफ बनारस सजी हुई पितृ को सबके समस्त वैकुंठ अपने वैकुंठ धाम नगरी पर गरुड़ जी बैठाकर वह अपने पितरों को पुनः आगे चल पड़ते हैं।
पंडित जी, पितृपक्ष का आज के समय पे क्या योगदान है? पितृपक्ष का आज के योगदान है जो कि हमें पूर्वज जो बच्चे आ रहे हैं आजकल इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, अनेक जहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर पितृ तर्पण नहीं करेंगे तो अपने पितरों का नाम ही नहीं जान पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पितृ दान करना चाहिए, भागवत कथा कराना चाहिए, तुलसी दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए और अनेक प्रकार के दान है। 84 लाख दान है, 84 योनि है तो 84 लाख दान है, 84 घाट है और 365 योनियां है। इसको करना अवश्य ही जरूरी है। जो हिंदू है वो कर सकते करें, अवश्य कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। विकासपाल महाराज ने हमें बताया पितृपक्ष से जुड़े साक्षात्कार और इनका महत्व। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।